जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर रखा है। सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच फायरिंग चल रही है। सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों को एनकाउंटर की जगह नहीं आने की अपील की है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रखा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी के सांसद का आतंक परस्ती का नया सबूत आया है। महबूबा की पार्टी पीडीपी को अब मारे गए आतंकियों के अवशेष चाहिए। पीडीपी के राज्यसभा सांसद मीर मोहम्मद फयाज ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर आतंकी मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की अस्थियां उनके परिवार को सौंपने की मांग की है। पीएम मोदी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी स्वच्छ शक्ति 2019 में हिस्सा लेंगे और स्वच्छ शक्ति पुरस्कार भी देंगे। पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रदर्शनी में शामिल होंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। स्वच्छ शक्ति 2019 में देश भर की महिला पंच और सरपंच शामिल होंगी। इस आयोजन का मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। इसके बाद पीएम मोदी झज्जर जिले में बने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल में भी कई नई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। आज जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय की टीम रॉबर्ट वाड्रा से एक बार फिर पूछताछ करेगी। बीकानेर जमीन घोटाला केस में पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा जयपुर पहुंच चुके हैं। वाड्रा के साथ उनकी मां मौरीन वाड्रा भी हैं। संभावना जताई जा रही है कि मौरीन भी ईडी के सामने पेश हो सकती हैं। रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखनऊ से जयपुर पहुंच चुकी हैं। शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से आज भी पूछताछ जारी रहेगी। राजीव कुमार से पूछताछ का यह चौथा दिन होगा। सोमवार को शिलांग में सीबीआई ने उनसे करीब 8 घंटे पूछताछ की। सीबीआई ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद कुणाल घोष से भी सवाल जवाब किए। राजीव कुमार और कुणाल घोष को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। कुणाल घोष ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो पॉन्जी घोटाले में सीबीआई की जांच को राजनीतिक रंग न दे। घोष ने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि सीबीआई को राजीव कुमार से बहुत पहले ही पूछताछ करनी चाहिए थी। मोदी सरकार के खिलाफ 13 फरवरी को दिल्ली में होने जा रही आम आदमी पार्टी की रैली में शामिल होने के लिए आज कोलकाता से रवाना होंगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी गुरुवार तक दिल्ली में रह सकती हैं। इस दौरान ममता बनर्जी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगी। 13 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एपी तानाशाही हटाओ देश बचाओ रैली करने जा रही है। रैली में ममता बनर्जी के कार्यक्रम में शामिल हुए सभी नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। एपी की रैली में कांग्रेस के शामिल होने की उम्मीद कम है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू के भूख हड़ताल पर आंध्र प्रदेश की जनता को खुली चिट्ठी लिखी। शाह ने नायडू को घोर अवसरवादी और गुमराह करने वाला नेता बताया। चिट्ठी में अमित शाह ने आंध्र प्रदेश को दी गई केंद्र की हर मदद का सिलसिलेवार जिक्र किया है। नायडू के भूख हड़ताल को राजनीतिक साख को बचाने की कोशिश करार दिया। अमित शाह का कहना था कि सामने आ रही हार को भांपते हुए चंद्रबाबू नायडू ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। जनता को लिखे पत्र में शाह ने विस्तार से बताया कि किस तरह चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार के खिलाफ झूठा आरोप लगा रहे हैं। मिशन 2019 में फतह के लिए बीजेपी का चुनावी अभियान जोरों पर है। आज से बीजेपी का मेरा परिवार बीजेपी परिवार अभियान का आगाज हो रहा है। गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने घर पर पार्टी का झंडा और स्टिकर लगाकर इस मिशन का आगाज करेंगे। सभी मंत्री, विधायक, नेता अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाएंगे। बीजेपी का ये अभियान 22 फरवरी तक चलेगा। हरियाणा के पलवल में आतंकी फंडिंग से बनाई जा रही खुलाफा-ए-राशिदीन मस्जिद एक बार फिर चर्चा में है। सूत्रों के अनुसार मस्जिद निर्माण में पैसा लगाने वाले मोहम्मद सलमान के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू कर दी है। करणी सेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे मेवात के अंदर ऐसी कई मस्जिद हैं जिनमें टेरर फंडिंग का पैसा लगा हुआ है। पिछले साल 25 सितंबर को एनआईए ने 3 हवाला ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सियासी अखाड़ा बनने जा रही है। एसपी बीएसपी गठबंधन से नाराज स्टूडेंट यूनियन ने आज 18 से ज्यादा मुस्लिम दलों के अध्यक्षों को बुलाया है, जिनमें एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। बीजेपी ने ओवैसी के आने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई है। एएमयू छात्र संघ ने कहा है कि किसी को रोकना गैर संवैधानिक है और कोई कहीं भी जा सकता है। इस बीच प्रशासन ने एएमयू के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। आज राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया जा सकता है।
पिछले महीने 8 जनवरी को नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ था। लोकसभा में बिल के पास होने के बाद से ही पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी विरोध हो रहा है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के तहत नागरिकता कानून 1955 में संशोधन कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दिए जाने की बात कही गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A पर सुनवाई होनी है। जम्मू कश्मीर राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि अनुच्छेद 35A को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं की सुनवाई टाल दी जाए। जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 35A के तहत कई विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसके चलते अनुच्छेद की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिनकी सुनवाई स्थगित करने की मांग करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य की तरफ से याचिका दर्ज की गई है। पिछले साल अगस्त महीने में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया था। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि इस याचिका की सुनवाई अगले साल ही होगी। अब जम्मू कश्मीर राज्य की तरफ से मांग की गई है कि सुनवाई की तारीख को और आगे बढ़ाया जाए। पिछले साल सुनवाई टाले जाने की वजह राज्य के निकाय चुनाव थे। अब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में आर्टिकल 35A पर कोई भी कदम राज्य का माहौल बिगाड़ सकता है। मिर्जापुर की महिला ग्राम प्रधान पुष्पा देवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। पुष्पा देवी को यह सम्मान आज हरियाणा में आयोजित होने जा रही नारी सशक्त स्वच्छता शक्ति सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा। दरअसल पुष्पा देवी के गांव गोगांव में पेंट माई टॉयलेट अभियान के तहत सबसे ज्यादा 836 शौचालयों को पेंट करवाया गया। इस गांव में कुल 979 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। पेंट माई टॉयलेट अभियान के तहत मिर्जापुर जिले में 2,27,270 शौचालयों को पेंट किया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सुबह से देर रात तक बैठकों का दौर चलेगा। हर लोकसभा सीट के लिए आधे घंटे से 45 मिनट का समय तय किया गया है। वहीं हर सीट से पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पदाधिकारी और प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। प्रियंका गांधी लोकसभा सीटवार लोगों से मिलेंगी। शुरुआत मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से होगी। आज आखिरी बैठक रात 11:30 बजे लखनऊ लोकसभा सीट के लोगों के साथ होगी। उन्नाव, वाराणसी, गोरखपुर, कौशाम्बी, फूलपुर, प्रयागराज, चंदौली, गाजीपुर, धौरहरा, फतेहपुर के लोगों से आज भी मुलाकात तय है। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की आग लगातार फैलती जा रही है। आज गुर्जर आंदोलन का 5वां दिन है। आज सरकार गुर्जरों से बातचीत की कोशिश करेगी। गुर्जर आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात तक समीक्षा बैठक की। सीएम ने आंदोलनकारियों को रेलवे ट्रैक खाली कर बातचीत करने को कहा। उधर गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बैंसला का कहना है कि उन्हें उनका हक चाहिए। सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। राव ने कहा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। उनकी मंशा कोर्ट की अवहेलना करने की कतई नहीं थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में नागेश्वर राव ने जांच टीम के चीफ अधिकारी का तबादला कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव को जांच टीम के चीफ AK शर्मा का सीबीआई के बाहर तबादला करने पर अवमानना का जिम्मेदार माना था। तोड़फोड़ और हंगामे की ये तस्वीरें दिल्ली के एक आलीशान होटल की हैं। शादी समारोह के दौरान खाने की क्वालिटी को लेकर यहां जमकर बवाल हुआ। लोगों ने ठंडा खाना मिलने पर पहले तो होटल में जमकर तोड़फोड़ की, फिर होटल के स्टाफ से ही भिड़ पड़े। लोगों में गुस्सा इतना था कि उन्होंने क्रॉकरी, खाने की प्लेटें और फर्नीचर तक तोड़ डाले। होटल के एक स्टाफ की जमकर धुनाई भी कर दी। मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। एटा के अंबेडकर नगर में अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद से इलाके में तनाव फैल गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आनन फानन में बाबा साहेब की मूर्ति को ठीक कराया गया। फिर कहीं जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा करना महंगा होगा। 15 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। T18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस में दिल्ली से वाराणसी तक AC चेयर कार का किराया 1850 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 3520 रुपए होगा। किराए में केटरिंग का चार्ज भी शामिल है।
तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रीलंका के 5 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पांचों अवैध बोट के जरिए श्रीलंका भागने की फिराक में थे। श्रीलंका के 5 नागरिकों को कस्टम विभाग ने पकड़ा है। 5 मदुरई के रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे।